हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। तो आज हम क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी सामाजिक की वर्कशीट 28 यानी कि 28 है और इसकी डेट है 12 नवंबर 2021। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। बच्चे आज हम आपकी जो सिविक्स की बुक है यानी कि राजनीति वाली किताब है उसका पाठ 2 करने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार है, उसमें सारे अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे आप। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ये कौन सा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 या 3 में से है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट आपके सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 या 3 में से ही कोई सा एक है, ठीक है। मौलिक अधिकार, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या होता है। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। अब मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। अगर पेपर में पूछ ले कि संविधान की अंतरात्मा क्या है तो मौलिक अधिकार है, ठीक है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। अब देखो, जब हम लोग गुलाम थे तो अंग्रेजों ने हम पे बहुत सी ज्यादतियाँ की, ठीक है, हम पे बहुत अत्याचार किए, है ना, और कोई अधिकार नहीं दिया। हम बेचारे दबते चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे को अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने के लिए कुछ था ही नहीं, कुछ बेस ही नहीं था, आधार ही नहीं था कि हम किस आधार पे बोलते कि हमारे को ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो जब हम आज़ाद हुए तो जो हमारी संविधान सभा थी उसने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि भारत आज़ाद हो जाने के बाद सभी लोगों को कुछ अधिकार देंगे हम लोग, ठीक है। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाता है। अब देखो, आपकी जो सरकार है वो आपके ऊपर ज्यादतियाँ ना करे, आपके ऊपर मनमाने ढंग से अपना शासन ना चलाए, इसके लिए आपको अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। अब अंग्रेजों ने तो देखो हमारी स्वतंत्रता का कितना विरोध किया था, मतलब विरोध क्या किया था, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को हमसे छीन लिया था, है ना। हम लोग सभा नहीं कर सकते थे वहाँ उस टाइम पे, ना ही अपनी बातचीत किसी से कर सकते थे, ना ही हम खुलकर सरकार की आलोचना कर सकते थे। ये सारे अधिकार हमारे को मिले ही नहीं थे, ठीक है। समानता का अधिकार नहीं था हम पे, क्योंकि सारे के सारे समानता का अधिकार इसलिए नहीं था क्योंकि जितनी भी अच्छी अच्छी पोस्ट होती थी, अच्छी अच्छी नौकरियाँ होती थी, वो सब किसको करनी होती थी, वो सब अंग्रेज लोग करते थे। भारतीयों को वो नौकरियाँ नहीं मिलती थी, तो समानता का अधिकार भी नहीं था, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि हम देखो बच्चों से भी काम करवाते थे अंग्रेज लोग, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी आज़ादी से पहले, ठीक है। फिर जब हमारे देश के लोगों ने अपने लिए संविधान बनाया भारत के लोगों के लिए, भारत की आज़ाद जनता के लिए, तो उन्होंने हमारे को बहुत सारे अधिकार दिए, ठीक है। तो अब देखो हम पढ़ लेते हैं बेसिकली अधिकारों के बारे में। समानता का अधिकार, ये एक तरीके का मौलिक अधिकार है। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, तो वो होगा आपका समानता का अधिकार, ठीक है। मतलब अब आप देखो, आप लोग को मिड डे मील मिलता है, आप लोग सारे बच्चे एक साथ लाइन में लग के लेते हो, है ना, क्लास में एक साथ बैठते हो। जब सुबह आप प्रेयर के लिए जाते हो तो भी आप लोग एक साथ लाइन में लगते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग को समान समझते हैं सब लोग, समानता का अधिकार है। कोई ये तो नहीं कहता ना कि भाई तू मुसलमान है या तू हिंदू है या तू ईसाई है तो जा मेरे से दूर जा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो ये है आपका समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? इस अधिकार के अंतर्गत आपके 6 अधिकार आते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अब आप समझेंगे कि भाई अभिव्यक्ति क्या होता है, तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि मेरे मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं मैं उसको भाषण देकर बताऊं, ठीक है। मतलब हम देखते हैं ना कि नेता वगैरह अपनी अलग अलग रैलियां निकालते हैं, तो वो रैलियों में क्या करते हैं, जो दूसरी सरकार है उसकी बुराइयां करते हैं, ठीक है। तो ये होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सभा या संगठन बनाने की, मतलब अपना मिलकर आप कोई ग्रुप बना सकते हो, है ना, ग्रुप में बैठक कर सकते हो, आपको इसका अधिकार है। देश के किसी भी भाग में आने जाने और घूमने फिरने की स्वतंत्रता, है ना, आप कहीं पे भी जा सकते हो, इंडिया के ओवरऑल इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो आप। कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता या अधिकार। अब देखो इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसान है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने बेटे को भी किसानी करवाए। वो अपने बेटे को चाहे तो डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, वकील बना सकता है, टीचर बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन पहले ये सब नहीं था। पहले जब जाति प्रथा थी तो क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति मोची का काम करता है तो उसका बेटा भी मोची ही बनेगा, ठीक है। तो पहले अपने आप से पेशा चुनने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब हमारे को स्वतंत्रता है कि हम कोई सा भी पेशा अपना सकते हैं, ठीक है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें ये है कि 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को ही आप काम पे रख सकते हैं, उससे कम के बच्चों को आप किसी भी तरीके के काम पे नहीं रख सकते। ठीक है, आपने बहुत सारी नुक्कड़ की दुकानों में लिखा होगा कि 14 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही यहाँ पे काम कर सकते हैं, है ना, ऐसा लिखा होता है, बहुत जगह लिखा होगा। तो वो इसीलिए है क्योंकि हमारे को शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को अपना धार्मिक धर्म चुनने का पूरा अधिकार है। वह चाहे तो अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म को, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को या पंजाबी धर्म को, किसी भी धर्म को अपना सकता है। कोई भी उसको ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम्हें हिंदू ही बना रहना है, मुस्लिम तुम नहीं अपना सकते हो, या ज़रूरी कोई आपसे नहीं बोलेगा कि भाई तुम हिंदू बनो या तुम ज़बरदस्ती मुस्लिम बनो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक या शैक्षणिक अधिकार, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कुछ लोगों की कम्युनिटी के लोग संख्या में कम हैं तो वो अपने खुद के स्कूल खोल सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मदरसा होते हैं या कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, पंजाबियों के अपने अलग स्कूल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग धार्मिक या भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने या कुछ लोगों ने मिलकर अपना मदरसा खोला है, मुसलमानों के लिए होता है बेसिकली मदरसा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हिंदू बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर हाँ वो ऐसा बोलते हैं कि इस मदरसे में सिर्फ हिंदू लोग पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो उस मदरसे को बंद करवा दे। ठीक है, या फिर जबरदस्ती उसमें हिंदुओं के बच्चों को भी पढ़ाए, क्योंकि आपको इतना अधिकार दे दिया कि आप अपने खुद की संस्थाएं खोल सकते हो, लेकिन अभी आपको ये अधिकार नहीं है कि आप ही ये डिसाइड करेंगे कि आपके स्कूल में कौन बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपके स्कूल में पढ़ने आता है तो आप उसको एडमिशन देंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है कि जो ऊपर के मैंने आपको ये 4-5 अधिकार पढ़ाए ना, 5 अधिकार, अगर इन 5 अधिकारों का आपका हनन होता है या कोई आपसे इन अधिकारों को छीनता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर दरवाजा खटखटा सकते हो कोर्ट का। ठीक है, तो जो ये होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको मौलिक अधिकारों का रक्षात्मक उपकरण माना जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिनके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ से पढ़ के अपना खुद का आइडिया लगा के आंसर लिख सकते हैं। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो वे अधिकार जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है, ऐसे अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी लोगों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, संविधान हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार देता है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है? ताकि वो समाज में एक समानता पूर्वक जो है जीवन व्यतीत कर सके और राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल पर रोक लगा सके। इसीलिए उसको ये अधिकार मिलते हैं ताकि वो अपना विकास भी कर सके और सरकार की जो गलतियां हैं, जो मनमानापन है, उस पर रोक लगा सके। स्वतंत्रता के अधिकार, देखो हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता के अधिकार 6 तरीके के होते हैं। तो कौन कौन से? विचारों को प्रकट करने का अधिकार है आपके पास, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का, मतलब आप अपने खुद का एक समुदाय बना के, बैठक बना के यहाँ रैली निकाल सकते हो, लेकिन रैली निकालने की कंडीशन ये रहेगी कि आप कोई भी मतलब हानिकारक कोई भी आप अपने साथ अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे कि भाई हाँ तुम लोग बंदूक लेके बैठे हो, तलवारें लेके बैठे हो, बैठक लगा ली, ऐसा नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारी छूट नहीं मिलेगी आपको। शांतिपूर्वक बैठ के अपनी आप रैली निकाल सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि संघ बना सकते हैं कोई भी। ठीक है, भ्रमण मतलब पूरे देश में कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, निवास मतलब कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता है, और कोई सा भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो बस आई होप आप अपने मौलिक अधिकारों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से डीपली एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखने हैं, आपको चीज़ों को समझना भी है, और मौलिक अधिकार समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके खुद के जीवन से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।